स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में साल के 365 दिनों में से 730 से अधिक पर्व त्योहार होते हैं। इनमें से हर एक पर्व त्योहार का हमारे जीवन में अनुपम महत्व है और इनसे कोई न कोई प्रेरणादायी दृष्टांत भी जुड़ा होता है। त्योहारों के माध्यम से पूरे समाज को एकजुट कर हम अपने मूल्य संस्कार, अपनी परंपरा व गौरवशाली विरासत को संरक्षित करते हैं और उनको एक से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं। दीपावली के अवसर पर पूरा भारत जगमगाता है तो होली के अवसर पर यह रंगीला हो जाता है। होली का त्योहार हमें स्मरण कराता है कि पुराने गिले शिकवे मिटाकर हम एक दूसरे के गले मिलें, एक नई शुरुआत करें ताकि समाज और राष्ट्रीय स्तर पर एकता व शांति का संदेश प्रसारित हो सके। हमारा देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो उसे कुछ देना सीखें। इसलिए हम सब देशवासी मिलकर उसकी समृद्धि में अपना अपना योगदान दें और यह तभी होगा जब हमारे जीवन में प्रेम व एकता के रंग परवान चढ़ेंगे और हम अपने वतन को एकता के सूत्र में बांधे रखेंगे। होली के रंगों का यही संदेश है कि भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात आदि की दीवारों को गिराते हुए सब बस प्रेम के भाव में रंग जाएं। जीवन के रंगमंच पर भी हम समस्त भेदभावों को भुलाकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें समरसता हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, शांति और बंधुत्व हो। तो आइए हम सभी एक मन और नेक मन से होली खेलें। होलिका दहन के लिए देश भर में हर साल कई पेड़ काट दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लकड़ियों को जलाने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। अतः होलिका दहन के लिए गोबर के उपलों का प्रयोग होना चाहिए ताकि पेड़ों का संरक्षण हो सके। गाय के गोबर से बने उपलों के प्रयोग से गौवंश का भी संरक्षण होगा और हमारी परंपराएं भी जीवंत व जागृत बनी रहेंगी। याद रखिए, जिस दिन धरती का प्रत्येक मनुष्य जातिवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद, भेदभाव आदि की दीवारों को तोड़कर और नफरत की दरारें पाटकर एकता, समरसता और सद्भाव के रंगों में रंग जाएगा, उस दिन विश्व में बंधुत्व की स्थापना होते देर न लगेगी। भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम के सार्वभौमिक परिवार के सूत्र को आत्मसात कर आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसलिए इस संस्कृति में व्याप्त पर्व त्योहारों की मिठास, गुलाल में छिपे आपसी प्रेम और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आत्मसात कर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित रूप से होली एक स्वर्णिम अवसर लेकर आता है। होली अर्थात हो ले, हम सब एक दूसरे के हो लें, यही तो सकारात्मक क्रांति है। होली का त्योहार हमें क्रूरता पर प्रेम, अहम पर भक्ति और अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश देता है।
सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जाने वाले इंटरनेट शटडाउन की कुछ लोग आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर यह कदम क्यों उठाया जाता है। अपने देश में इंटरनेट ज़्यादातर मोबाइल से इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कहीं अशांति की स्थिति पैदा होती है या दंगा फसाद फैलता है तो आनन फानन में इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया जाता है। दरअसल इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह बेशक हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन अराजक तत्व इसका फ़ायदा अपने हित में उठाते हैं और समाज की शांति भंग करने में इसकी मदद लेते हैं। स्थिति यह हो गई है कि जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भड़काऊ मैसेज भेजने या अफवाह फैलाने के बड़े माध्यम बन गए हैं, इन मंचों से फर्जी खबरें तुरंत लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। उनके कंटेंट इतने सधे हुए होते हैं कि आम लोग उससे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो जाती है। यह समझना होगा कि कुछ देर इंटरनेट के बंद होने से हमें उतना नुकसान नहीं होता जितना समाज में उपद्रव फैलने से हो सकता है। यह सही है कि इंटरनेट सेवा बाधित रहने से कई तरह की मुश्किलें सामने आती हैं। लोगों का कामकाज प्रभावित होता है और उनकी आर्थिक गतिविधियां चरमरा जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल बैंकिंग का इतना विस्तार हुआ है कि यह लोगों के जीवन में रच बस गई हैं। इसके बिना अब शायद ही हमारा कोई काम हो सकता है, मगर इस निर्भरता के साथ कुछ जिम्मेदारी भी है। अगर इंटरनेट सेवाओं से हमारा नुकसान हो सकता है तो इससे कुछ वक्त के लिए बंद कर देने में बुराई नहीं है। इंटरनेट तक सबकी पहुंच जरूरी है, लेकिन इसकी निगरानी भी आवश्यक है। इससे अव्यवस्था फैलने पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। प्रशासन और सरकार की पहली प्राथमिकता भी तो शांति स्थापना ही है। अब यह मानो ट्रेंड सा बन गया है कि कहीं कोई तनाव पैदा होता है तो सबसे पहले वहां पर इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया जाता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समूह एक्सेस नाउ ने अपनी रिपोर्ट में भारत को दुनिया भर के देशों में इस मामले में सबसे आगे रखा है। दुखद यह है कि पिछले 5 साल से हम इस रिपोर्ट के शीर्ष पर बने हुए हैं। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के कुल 35 देशों में पिछले वर्ष इंटरनेट शटडाउन के 187 मामले सामने आए, जिनमें से आधे से अधिक यानी 84 मामले भारत के थे। देखा जाए तो हम किसी भी समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं जब उसे जल्द से जल्द निष्पक्ष और न्यायपूर्ण